हौसले हो बुलंद तो हर मंजिल को पाया जा सकता है, वही कर दिखाया रामनगर की बेटियों ने। आज हम उन बेटियों से बात करने जा रहे हैं, उनके घर जा रहे हैं। जिस तरह से बेटियां नेपाल के अंदर जाकर अपने देश का नाम रोशन करके आई हैं, उनके घर को ये रास्ता जा रहा है, हम भी उसी तरफ जा रहे हैं। और मैं हूं सनी। देश भर के बच्चों में बहुत सा टैलेंट है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि बच्चे दिन रात जो है मेहनत करते हैं। हर एक बच्चा हर एक गेम में आगे बढ़ना चाहता है। वही कुछ बच्चे ऐसे हैं जो डांस, सिंगिंग या उसके अलावा खेल में अपना नाम रोशन करते हैं। वहीं आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के कुछ बच्चे इस बार नेपाल में डांस कंपटीशन में भाग लेने पहुंचे थे। उनमें से एक बच्चा रामनगर से है और हमारे साथ है। रामनगर में अकेडमी है, बच्चों को डांस सिखाती है, और बच्चे डांस सीखकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं कुछ बच्चों ने इस कोशिश में सफलता भी पाई है। हमारे साथ यहाँ पर ये जो छोटी सी बेटी आप देख रहे हैं, इस बेटी ने नेपाल में जाकर अपने देश का नाम रोशन किया है, परिवार का नाम रोशन किया है, और अकेडमी का और स्कूल का नाम भी रोशन किया है। जब ऐसे बच्चे आगे बढ़ के आते हैं, अपने देश का नाम, अपने परिवार का नाम, अपने स्कूल का नाम, और अपने जिस अकेडमी से निकलकर सामने आते हैं उसका नाम रोशन करते हैं, तो बहुत खुशी होती है। सीधा उनसे ही बात करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम मैथिली। मैथिली जी, आपसे जानना चाहेंगे कौन से स्कूल से आप शिक्षा हासिल कर रहे हैं, और कौन सी अकेडमी में आपने डांस सीखा, और कितनी देर हो गई आपको डांस करते हुए? मैं भारतीय विद्या मंदिर स्कूल में पढ़ती हूँ, और मेरी अकेडमी का नाम है गुरुकुल डांस अकेडमी। और मैं मुझे 1 साल हो गया डांस करते हुए। 1 साल हो गया। 1 साल में आपने खाली रामनगर में ही अकेडमी के अंदर डांस किया, या उसके अलावा भी कहीं किया? नहीं, मैं बाहर भी गई थी डांस करने। पहले मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल में कंपटीशन हुआ था, वहाँ पे मैंने डांस किया था। उधर से मेरी सिलेक्शन हुई थी नेशनल लेवल के लिए अयोध्या में, और वहाँ पे हमने अपना कल्चर रिप्रेजेंट किया था, डोगरी डांस। और वहाँ से हमारी सिलेक्शन हुई थी इंटरनेशनल लेवल के लिए, और जो हमारा इंटरनेशनल लेवल था वो था नेपाल में। और नेपाल में हमने शिव शक्ति डांस रिप्रेजेंट किया था, अपना हिंदू धर्म रिप्रेजेंट किया था। और हमने वहाँ उस डांस में हमें प्राइज़ मिला, और वहाँ से हमारी सिलेक्शन हो गई है थाईलैंड के लिए। आपसे एक चीज़ जानना चाहेंगे। कुछ जगहों पर हमने देखा, जैसे कि जम्मू कश्मीर के बहुत से हिस्से ऐसे हैं जहां बेटियों को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता। बेटियों को जो है एक शिक्षा तक ही सहमत जो है वो रखा जाता है कि शिक्षा कीजिए, उसके बाद घर का काम कीजिए। पर रामनगर की अगर बात करें तो एक बेटी जो है नेपाल तक पहुंची, और नेपाल में जो है वहां पर जाकर नाम रोशन किया। कितना बड़ा चेंज लग रहा है इसमें? इसमें बहुत बड़ा चेंज लग रहा है, क्योंकि बेटियों को घर से बाहर निकलने नहीं देते हैं। लेकिन जो मेरी फैमिली के सपोर्ट की वजह से मैं बाहर जा पाई, और हमारे डांस वाले सर विशाल मेहरा सर, उनकी वजह से हम बाहर पहुंच पाए। इससे लोगों को पता चलता है कि नहीं, लड़कियों को भी बाहर भेजना चाहिए। जैसे कि आपने बताया कि पेरेंट्स की बहुत बड़ी आपके साथ सपोर्ट है। सबसे ज़्यादा सपोर्ट घर में किसकी रही है? पेरेंट्स की। पेरेंट्स में किसका नाम आप लेंगे जिसने आपको फुल सपोर्ट की है कि आप आगे बढ़ें, हम आपके साथ हैं? पापा। पापा भी। तो आपको बता दें, बेटी के सर पर हमेशा ही पिता का हाथ होता है, और पिता ये चाहता है कि हमारी बेटी जो है वो आगे बढ़े, और वही बेटी ने कर दिखाया है। जिस तरह से आपने बताया कि आप पिछले 1 साल से जो है वो ट्रेनिंग ले रहे थे, और भी बच्चे आपके साथ जो है वो ट्रेनिंग ले रहे थे, क्या वहाँ पर भी इस जो कंपटीशन हुआ आपका, पहले देखा कि रामनगर के अंदर हुआ होगा, वहाँ भी बच्चों के साथ कंपटीशन रहता है क्या? हाँ, बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है। इनफैक्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल में ही जीतना बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज़ बड़ी सारी स्टेट के लोग बच्चे आए होते हैं, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई कंपटीशन होता है। प्राइज़ लाना बहुत मुश्किल है।
तो इंटरनेशनल में तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ पे श्रीलंका की कंट्री श्रीलंका आई थी, बांग्लादेश, भूटान, ये सारी कंट्री आई थी, और उसमें जो इंडिया थी उस वो फर्स्ट आई है, और नेपाल सेकंड, और श्रीलंका थर्ड। तो ये हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है कि हमारा इंडिया फर्स्ट आया है। एक चीज और आपसे जानेंगे, जिस तरह से आपने कहा बहुत से देश आए थे, क्या जब वहाँ के बच्चे आपके सामने आए तो कहीं ना कहीं मन में ये जरूर रहा होगा कि इनसे जीतना मुश्किल होता है? हाँ, मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो उनमें कंपटीशन बहुत हाई लेवल का हो जाता है, और फिर प्राइज़ मिलना काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी हमने अपना कल्चर रिप्रेज़ेंट किया, हिंदू धर्म का कल्चर रिप्रेज़ेंट किया, जिससे हमें वहाँ पे फर्स्ट प्राइज़ मिला। जैसे कि आपने बताया कि आप अयोध्या में भी गए थे, वहां पर किस तरह का कंपटीशन था? बच्चे क्या क्या परफॉर्मेंस जो है वो कर रहे थे और आपने क्या किया था? जो स्टेट के बच्चे आए थे, सबने अपना कल्चर रिप्रेज़ेंट किया था, और बड़ा ही मुश्किल हो जाता है कि प्राइज़ लाना, क्योंकि हर एक बच्चे ने अपना कल्चर रिप्रेज़ेंट करना होता है, और हर एक बच्चा अपना कल्चर रिप्रेज़ेंट करता है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है प्राइज़ लाना। तो आप जिस स्कूल में शिक्षा हासिल कर रहे हैं, अगर उस स्कूल की बात करें तो वहाँ पर इस तरह की जो जिस तरह हम देखें, बच्चों को बहुत सी खेलों के साथ जो है वो जोड़ा जाता है, वहाँ क्या डांस का भी कोई? कुछ भी इवेंट हो, तो पहले एनुअल फंक्शन कुछ भी हो तो डांस होता ही होता है। जैसे टीचर्स डे आ गया तो डांस कॉम्पिटिशन, चिल्ड्रंस डे आ गया तो भी डांस होता ही तो होता है। आप उसमें पार्टिसिपेट करते थे? हाँ। तो कैसा लगता है जब एक छोटे से जो इसे छोटा सा शहर कहेंगे हम, क्योंकि रामनगर एक छोटा टाउन सा है। है, टाउन है, यहाँ से नेपाल तक पहुँचना कहीं ना कहीं बड़ी बात है। बहुत मुश्किल हो जाता है इतनी दूर जाना, वहाँ पे इतने लोगों के सामने डांस करना, नर्वस हो जाता है, क्योंकि स्टेज के ऑडियंस इतनी होती है, और बहुत मुश्किल हो जाता है फिर वहाँ पे डांस करना। तो आगे किस तरह से रहेगा, क्योंकि अभी तो आपने एक मंजिल पाई है, अभी रास्ता बहुत कठिन है, क्योंकि हम देखें तो अगर लड़कों की बात करें तो लड़के क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी इस तरफ जाते हैं, और आपने डांस जो है उसे जो है वो चुना है। किस तरह से देखते हैं आगे, आप किस तरह से आगे और बढ़ना चाहते हैं? डांस में ही आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि जहाँ पे हम नेपाल गए, वहाँ से हमारी सिलेक्शन थाईलैंड के लिए हुई है। अगर हमने थाईलैंड में प्राइज़ ले लिया, तो वहाँ से हमारी सिलेक्शन हुई है श्रीलंका के लिए। तो वो स्टेप स्टेप वाइज़ बढ़ता जाता है, कि जैसे अगर हम डांस में गए, तो हम डांस में ही आगे बढ़ेंगे। ये एक गोल होता है, हर बच्चे का अलग-अलग गोल होता है, किसी का क्रिकेट में, किसी का फुटबॉल में, किसी का डांस में। तो वो अलग-अलग गोल होते हैं, और वो अपने गोल, हर एक बच्चे का अपना सपना होता है। जैसे मेरा डांस का है, तो मैंने डांस में पार्टिसिपेट किया, और मैं आगे इतनी आगे तक बढ़ी, और मैं चाहती हूँ कि मैं आगे और भी बढ़ूँ, और ये सब पॉसिबल हो पाया मेरे पेरेंट्स की वजह से, और स्पेशली हमारे डांस वाले सर विशाल मेहरा सर की वजह से। अ, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो रामनगर है, इसमें से आपके साथ और कितने बच्चे जो है वो वहाँ पर गए थे, और जम्मू कश्मीर के कितने बच्चे थे, और जब आप जीत कर सामने आए तो उन बच्चों में कितनी खुशी थी? हर एक बच्चे में बहुत खुशी थी उधर, और हम रामनगर से कोई 7 लड़कियाँ थी, 2 उधमपुर की थी, तो मतलब हम टोटल 9 लड़कियाँ थी, और हम टोटल 9 लड़कियों ने वहाँ पे डांस रिप्रेजेंट किया था अपना। और जे एंड के भी बहुत बच्चे थे, कुछ क्लासिकल में थे, कुछ डोगरी में थे, और एक उधमपुर की लड़की है, वो एक लड़की थी जिसने वहाँ पे अपना कल्चर रिप्रेजेंट किया था डोगरी डांस में, जिससे उसको वहाँ पे सेकंड प्राइज़ मिला है। उसका नाम है पीहू, वो भी आपने देखा ही होगा, वो भी बहुत फेमस है। तो उसको भी सेकंड प्राइज़ मिला है, हमें फर्स्ट मिला है। तो मतलब वहाँ पे ओवरऑल, मतलब जे.एंड.के जो था वो फर्स्ट था, और एक जम्मू की भी अकेडमी है, वो भी ओवरऑल फर्स्ट आई थी ग्रुप डांस में। वो पंजाबी डांस करते हैं, हम अपना फ़ोक डांस करते हैं, और हम अपना कल्चर रिप्रेज़ेंट करते हैं। तो उसमें फिर मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सारे अपना कल्चर रिप्रेज़ेंट करते हैं, कुछ-कुछ सेम भी करते हैं। जैसे अगर हमने डोगरी किया, तो और बच्चे भी डोगरी कर गए, तो फिर उसमें बहुत मुश्किल हो जाता है प्राइज़ लाना, बट लेकिन हमने उसमें भी प्राइज़ ले आए, तो यही बात है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारे देश के अंदर ऐसे बच्चे भी हैं जो गलत रास्तों पे जा रहे हैं, नशे की तरफ जा रहे हैं, आपने एक अच्छी फील्ड जो है वो चुनी है, उन बच्चों के लिए क्या पैगाम रहेगा? क्योंकि आपको हमारे चैनल के द्वारा बहुत से बच्चे जो हैं वो देखेंगे, क्योंकि आपने अपने पेरेंट्स का नाम तो रोशन किया है, उसके साथ साथ पूरे देश का नाम रोशन किया है, क्योंकि आपकी जो अकेडमी है फर्स्ट नंबर पर आई है, और उस अकेडमी की को देखें अगर, या आपको देखें, इतनी उम्र भी नहीं है आपकी, तो क्या उन बच्चों के लिए आप क्या कहेंगे?
सबसे पहले तो वो सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स पे क्या बीत रही होगी जब लोगों को ये पता चलता है। जब वो उस ऐसी फील्ड में जाते हैं, जब हम जैसे बच्चों को देखते हैं, तो फिर उनको भी कहीं न कहीं बुरा लगता होगा कि वो भी सोचते होंगे कि हम ऐसी फील्ड में क्यों गए। तो सबसे बुरी चीज़ ये है कि हम उस फील्ड में जाएँ ही नहीं, हम हमेशा पॉज़िटिव सोचें, नेगेटिव कभी मत सोचें। जो आपके गोल हैं, आप उस पे ध्यान दें। जैसे अगर कोई डांस करना चाहता है, तो वो डांस करे। लेकिन सबसे ज़रूरी है कि आपकी फैमिली से आपको सपोर्ट होना चाहिए। जैसे कुछ बच्चे गलत फील्ड में जाते हैं, तो वो सबसे बुरा उनकी फैमिली को लगता है, क्योंकि वो सोचते हैं कि हमारा बच्चा कैसा है, कि वो गलत फील्ड में चला गया। बाकी के बच्चे जो हैं वो अच्छी-अच्छी फील्ड में जा रहे हैं, लेकिन हमारा बच्चा जो है वो गलत फील्ड में जा रहा है। तो ये बच्चे को ये सबसे गलत चीज़ है, और बच्चे को कभी ऐसा करना नहीं चाहिए। उनको पहले अपनी फैमिली के बारे में सोचना चाहिए। जैसे कि हम आजकल देख रहे हैं कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बच्चे जो हैं फ़ोन की वजह से जो है वो ख़राब हो रहे हैं, और इस पर आपकी क्या राय है? क्योंकि ज़्यादातर हम देख रहे हैं कि बच्चे जो हैं फ़ोन के साथ जो है ज़्यादा टाइम जो है वो बिता रहे हैं, अपने पेरेंट्स के साथ कम बिता रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ कम बिता रहे हैं, पर फ़ोन के साथ ज़्यादा जुड़े हुए हैं। हाँ, ये तो है, लेकिन बच्चा फ़ोन की वज़ह से खराब नहीं होता, क्योंकि जैसे आस-पास की जो संगत होती है, बच्चा संगत की वज़ह से खराब होता है। अगर उसका कोई दोस्त बुरा काम कर रहा है, तो वो भी उसी फ़ील्ड में जाएगा, वो भी उसी गलत काम करेगा। और फ़ोन में भी गलत चीज़ें आती हैं, लेकिन अगर हम फ़ोन को सही तरीके से यूज़ करें, सही यूटिलाइज़ करें उसका, तो बहुत कुछ हो जाता है। क्योंकि जैसे हम फ़ोन से पढ़ रहे हैं, कितने सारे ऐप्स हैं जिसमें हम पढ़ सकते हैं, फ़िज़िक्स वाला, आकाश, कुछ भी हो, हम उसमें पढ़ सकते हैं। अगर हम वैसी चीज़ें यूज़ करें फ़ोन में, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। जैसे बच्चे स्नैपचैट वगैरह चलाते हैं, ज़रूरी नहीं है बच्चे चलाने चाहिए, लेकिन इतना भी यूज़ नहीं करना चाहिए। हमें पढ़ाई की तरफ फ़ोकस करना चाहिए, अपने गोल्स की तरफ। हमारे एम्स जो हैं हमारे सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, और हमारी स्टडी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये थी हमारे रामनगर की बेटी, जिसने अपना नाम तो रोशन किया है, अपनी फैमिली का किया, अपनी अकेडमी का किया, स्कूल का किया, और देश का नाम रोशन किया। जहां देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि बेटियों को आगे बढ़ना चाहिए, और इस बेटी ने वो कर दिखाया है। इस बेटी के साथ और भी बहुत सी बेटियां जो हैं नेपाल में जो है कंपटीशन में हिस्सा लेने पहुंची थी, और वहां से कहते हैं कि मंजिल पानी हो तो हर कठिनाई से गुजरना पड़ता है। इन बेटियों ने वो कठिनाइयों से गुजरकर विजय हासिल की है। ये बेटियां नेपाल में जाकर रंग लाई हैं, क्योंकि आप जब भी अपने देश से बाहर जाते हैं तो वहां पर आप देखते हैं कि बहुत से बच्चे जो है वहां पर पहुंचे होते हैं। उन बच्चों के बीच 7 बच्चे रामनगर के भी थे, जो कि बहुत से देशों के बच्चों से जीतकर एक बार फिर सामने आए हैं। जहां हम देखते थे विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, MS धोनी, ये सामने आते थे और अपना देश का नाम रोशन करते थे। वहीं अब देखा जा रहा है कि देश की बेटियां भी अपना नाम रोशन कर रही हैं, पर वो काम कर दिखाया है इन्होंने कि नेपाल को भी नजर आया है कि रामनगर की बेटियां भी कुछ कर सकती हैं। 3 बेटियों से हम पहले बात कर चुके हैं, और 2 बेटियां हमारे साथ और हैं। क्या नाम है आपका? राव्या मोती। 7 बेटियां रामनगर से गई थी। आपको अकेडमी की सपोर्ट मिली थी, पेरेंट्स की सपोर्ट मिली थी। वहां पर जब आप पहुंचे तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। जब डांस के लिए आपकी अकेडमी को वहां बुलाया गया तो क्या सोचकर आप स्टेज पर गए? कि फर्स्ट मतलब खुशी थी बड़ी। मन में क्या चल रहा था? जीत के जाना है या मायूस होकर वापस जाना है? जीत के। जीत के वापस जाना है। एक बेटी और है हमारे साथ। बच्चों में टैलेंट होता है, अगर उसे सामने लाएं। होते हैं जो अपने बच्चों के टैलेंट को दबा के रखते हैं, पर ये जो आप बच्चे मेरे साथ देख रहे हैं, इनके पेरेंट्स ने इनके टैलेंट को सामने लाया है, और उसी टैलेंट ने पेरेंट्स के साथ, स्कूल के साथ अपने देश का नाम रोशन किया है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अभियुक्ता महाजन है। जब आप यहाँ पर अकेडमी में सीखते हैं तो यहाँ भी बच्चों के बीच क्या चैलेंज रहता है? क्योंकि बहुत से बच्चे आपके साथ डांस सीखते हैं, आपके मन में कभी ऐसा आया कि मैं इस जो मेरे साथ में बैठी है इससे अच्छा डांस करूं?
हाँ, ये तो होता ही है, बट हमें ये होना चाहिए कि हम सबको बेस्ट, अपना डांस को अपना बेस्ट देना चाहिए। स्कूल में भी डांस कंपटीशन होते रहते हैं, हाँ। तो कैसा लगता है जब 50 बच्चे एक साथ डांस में आते हैं? तो क्या बच्चा ये सोचता है कि इन 50 बच्चों में से मेरा डांस जो है वो सबको अच्छा लगे? हाँ, ये तो होता ही है, ऐसा तो होता ज्यादातर किस सॉन्ग पर जो है आप डांस करना पसंद करते हैं? है। डोगरी। डोगरी हाँ। पसंद है आपको? डोगरी। हाँ। तो जब आपके स्कूल में कंपटीशन होते हैं तो ज्यादातर किन सॉन्ग पर आपको डांस करवाया जाता है? मेरे को तो ज्यादा डोगरी करवाया जाता है। तो जब 26 जनवरी, 15 अगस्त या उसके अलावा बहुत से फेस्टिवल आते हैं तो स्कूल भी उनमें पार्टिसिपेट करता है, अपने स्कूल में भी बनाता है। क्या ये बच्चे वहाँ भी पार्टिसिपेट करते हैं? हाँ। तो पेरेंट्स की कितनी बड़ी सपोर्ट जो है बच्चों के साथ रहती है? पेरेंट्स की तो सबसे ज्यादा सपोर्ट रहती है, टीचर्स की भी रहती है और हमारे एकेडमी वाले सर की भी रहती है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में बहुत से फेस्टिवल जो है आने वाले हैं, या उसके अलावा 15 अगस्त हो वो आने वाली है, ये बच्चे जो हैं उनमें भी पार्टिसिपेट जो है वो करेंगे। तो जब आप नेपाल के अंदर पहुंचे तो आपने बच्चों को देखा, कहीं ना कहीं मन में डर था? हाँ, क्योंकि वहां से तो बहुत सारे कंट्री के बहुत सारे बच्चे आए थे, तो यही रहता है कि हमें अपना बेस्ट देना, चाहे हम मायूस होके घर जाएं या तो हम खुशी होके घर जाएं। आपसे पहले भी वहां पर स्टेज पर कुछ बच्चे जो है वो डांस करने के लिए गए थे क्या? हाँ। तो जब आपने उनका डांस देखा, कैसा महसूस हो रहा था उस समय? उस टाइम तो ऐसे डर सा लग रहा था कि हमें प्राइज मिलेगा कि नहीं, क्योंकि वहाँ पे इतने बच्चे होते हैं, उनके सामने इतनी ऑडियंस होती है, उनके सामने डांस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जिस तरह से आप ये मेरे साथ 5 बच्चे देख रहे हैं, 2 बच्चे और हैं वो ट्यूशन गए हुए हैं, हमारे साथ नहीं इस समय हमारे बीच आ सके, पर ये 5 बच्चे जो हैं ये जब रामनगर में पहुंचे तो इन बच्चों से ही जानते हैं रामनगर के लोगों में कितनी खुशी थी। आपके घर पे कितनी खुशी थी जब आप घर आए? बहुत ज्यादा। जब आप घर पहुंचे तो उन्होंने आपको क्या खाने को दिया? बहुत कुछ। खुशी थी? हाँ। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा। आपको? मेरे को तो बहुत अच्छा लगा था। कौन कौन आपको रिसीव करने के लिए आया था? भाई आया था, जम्मू में थे तो हम भाई भाई आया था उनको लेने। तो आपको बता दें, लगातार बच्चे जो हैं वो मेहनत कर रहे हैं क्योंकि इन बच्चों के अंदर बहुत सा टैलेंट है, और हमने देखा भी है क्योंकि अपने देश में किसी गेम को या किसी कल्चर आइटम को सामने लाना आसान काम है। जब किसी कंट्री में आप जाते हैं, किसी देश में आप जाते हैं, तब बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। चैलेंज क्यों रहता है कि बहुत से बच्चे आते हैं। हम अगर जम्मू में या जम्मू के अलावा अपने देश के किसी भी कोने में कंपटीशन खेलने जाएंगे तो वहां हमें अपने ही देश के बच्चे मिलेंगे। जब हम किसी अलग से देश में जाते हैं तो वहां सभी देश के बच्चे जो है वो पहुंचे होते हैं। उन बच्चों से जीत के आना बहुत कठिन होता है, पर इन बच्चों के लिए कुछ भी कठिन नहीं रहा क्योंकि मंजिल इन्हें अपने हाथ पर दिख रही थी, वो इन्होंने हासिल किया, और हासिल कर कर रामनगर में जब पहुंचे तो इनका भव्य स्वागत किया गया। ये थी वो बेटियां जिन्होंने अपने देश के साथ साथ अपने रामनगर और अपनी एकेडमी और अपने स्कूल का नाम रोशन किया है। बाकी अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आपका अपना के चैनल।